करवा चौथ पर महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत तो रखती ही हैं, मगर संभल में एक पति ने करवा चौथ पर अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। पत्नी के लिए व्रत रखने वाले पति का नाम मुरारी लाल है, जो संभल के बबराला में रहते हैं, जो पेशे से दवा व्यवसायी हैं और डॉक्टर पति ने अपनी पत्नी के प्यार को देखकर इस बार करवा चौथ पर पत्नी के लिए व्रत रखा है। जिस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 24 साल से उनकी पत्नी उनके लिए व्रत रखती आ रही है, इसलिए उन्होंने भी इस बार करवा चौथ का व्रत रखा है, जिससे उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा नाम है आपका, कहाँ रहते हैं और आज आपने व्रत रखा है पत्नी के लिए, क्यों रखा है? ये मुरारी लाल नाम है मेरा। 24 साल हमारी शादी को हो गए। वो 24 साल से हर साल व्रत रखती हैं। क्या हम एक दिन भी न रख सकते? तो हम भी तो प्यार करते हैं, वो भी हमें प्यार करती हैं। एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। जी, तो ये प्रेरणा किससे मिली आपको व्रत रखने की? ये अपने मन में आया विचार कि 24 साल से हम 24 साल से ये रख रही हैं, क्या हम एक साल भी नहीं रख सकते? एक दिन वो भी। तो डॉक्टर साहब, एक परंपरा है, महिलाएं जब व्रत रखती हैं अपने पति के लिए तो उस समय वो दिन भर व्रत रखती हैं, शाम को चंद्र दर्शन करती हैं, चल्ली में चंद्र का दर्शन करती हैं, फिर पति का दर्शन करती हैं, पति के पैर छूती हैं। तो आप इसमें से कौन सी परंपरा और निभाएंगे? सारी होती है ये परंपराएं हमारी। तो आप भी चंद्र दर्शन करेंगे, पति दर्शन करेंगे, पत्नी के पैर भी छुएंगे? जी नहीं, वो देखा जाएगा बाद में सिचुएशन। नहीं तो इसमें हंसने की, अच्छा क्या नाम है आपका? देख ले, क्या नाम है? मेरा रश्मि नाम है मेरा। जी जी। तो आप यहाँ डॉक्टर साहब हैं, उनकी पत्नी है डॉक्टर मुरारी लाल जी की। जी। अच्छा, आज डॉक्टर साहब ने व्रत रखा है, आप रखते हैं करवा चौथ का? हाँ, रखा है उन्होंने तो व्रत। कितने बच्चे, कितना बड़ा परिवार है आपका? 2 बच्चे हैं मेरे। जी जी। दोनों हम हैं, पति पत्नी। जी। हाँ, तो आपको उन्होंने व्रत रखा है हमारे लिए। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको? ये थोड़ा सा अलग तो लगता होगा, महिलाएं रखती हैं, आज पति ने भी रखा है। जी हाँ, थोड़ा अलग लग रहा है मात्या। हाँ, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत खुशी हुई मात्या आज। तो आज क्या डिश बनाएंगी? कुछ स्पेशली बनाएंगे आप क्या? हाँ, स्पेशल बनाएंगे आज तो। पति व्रत रख रहे हैं इसके लिए? जी। तो आप तो चर्चा का विषय रहेंगी आप समाज में। हाँ। चलिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर दंपति आपको शुभकामनाएं आज करवा चौथ की। वहीं दूसरी तरफ संभल के चंदौसी में भी करवा चौथ की खुशियां महिलाओं के चेहरे पर नजर आई, जहां सज सवर कर सुहागिनें तैयार हुई। इस दौरान महिलाओं ने सभी को कोरोना नियमों और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के भी संदेश दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहिणी सक्सेना है। कहाँ रहते हैं? मैं चंदौसी की रहने वाली। अच्छा, आज करवा चौथ के अवसर पर क्या कहेंगे और क्या संदेश देंगे? बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सारी महिलाओं को करवा चौथ पर। ये जनरली ये जो परंपरा हमारी चली आ रही है, ये हमारी सुबह हमें उठकर नहा धोआकर हमें हमारी सास सरगई देती है, वो खा के हम अपनी व्रत शुरू करते हैं। और ये व्रत होता है पति की लंबी आयु के लिए, जो निर्जला व्रत करते हैं हम लोग, बिल्कुल ना पानी ना खाना, बिल्कुल अर्घ चांद को देकर तब हमारी समाप्ति होती है करवा चौथ की। इसमें हम लोग खूब सारी तैयारी, एक दिन से नहीं, कम से कम सप्ताह भर पहले से तैयारियां शुरू करते हैं कि हमें लेना है, कपड़े लेनी है, हमारी सास देती है, खुशी खुशी हमें पहनते हैं, हम उसे मेहंदी लगाते, पार्लर जाते, तैयार होते, और ये हर्ष उल्लास के साथ हम अपनी त्यौहार। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगी, जैसे अभी ये कोरोना वायरस का महामारी फैला हुआ है, आप लोग हर किसी के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, महिला है, घर पे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, पति है, हर कोई चाहता है कि वो जब घर आए वो बिल्कुल सेफली अपने घर तक पहुंच जाए। इसलिए आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ में मास्क लगाए जब भी बाहर जाए, चाहे कोई लगाए ना लगाए, आप लगाए, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। मेरी तरफ से यही है सबको। आज जो है करवा चौथ का त्योहार है, महिलाओं के लिए बहुत ही खास दिन होता है। इस पे आप लोग क्या तैयारी करते हैं और किस तरह से इस त्योहार को मनाते हैं? सबसे पहले सुबह उठते ही हम लोग सरगई खाते हैं। सरगई हमारे यहाँ जो होता है वो सास देती हैं और नंद वगैरह जो होती हैं वो देती हैं। सरगई में हम लोग बहुत एंजॉयमेंट करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है उठने का, तो सुबह ही सुबह खाना होता है, तो इसलिए सब लोग साथ में बैठ के हम लोग सरगई खाते हैं। सास हैं, नंदे हैं, या घर में भाभियाँ वगैरह होती हैं, वो सब साथ में बैठकर करती हैं। फिर उसके बाद हम लोगों का दिन जो शुरू होता है बहुत अच्छे तरीके से शुरू होता है, क्योंकि आज जो हम लोगों को स्पेशली दिन होता है कि करवा चौथ वाले दिन तो लेडीज़ बहुत अच्छे से सजती हैं, संवरती हैं, साज श्रृंगार करती हैं,
और बहुत सुंदर दिखने की कोशिश करती हैं एक दूसरे से, तो इसलिए एक दूसरे से होड़ भी मची रहती है कि मैं उससे ज़्यादा सुंदर लगूं। और ये हम लोगों के लिए जो है पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। और रात में जब चांद निकलता है तो चांद को देखकर ये व्रत खोला जाता है। और ये व्रत निर्जला व्रत होता है। इसके लिए बहुत आजकल तो न्यू जनरेशन के जो पति होते हैं वो आजकल अपनी पत्नियों के लिए व्रत भी रखना शुरू कर दिया है, तो बहुत अच्छे से एंजॉयमेंट करते हैं। अब जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अब मैं जनता के लिए ये कहना चाहती हूँ कि ये यातायात महा का जो चल रहा है, तो महा चल रहा है, इसमें क्या कहते हैं, आप लोग जो जेंट्स लोग हैं, चाहे कोई भी है, लेडीज़ आपके घर में आपकी पत्नियां इंतज़ार करती हैं, तो आप लोगों को हेलमेट लगाकर बाहर निकलना चाहिए। और स्पीड हल्के करके ये सोचिए कि घर में आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, चाहे माँ है, पत्नी है, बहनें हैं, कोई भी है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हेलमेट लगाकर ही बाहर जाएं, और जब भी आएँ तो स्पीड हल्की कर बाहर बाइक चलाएं, अपनी बाइक या जो भी है। संभल से केकेडी न्यूज संवाददाता उवैश दानिश की रिपोर्ट। कन्नौज में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विवेक नारायण मिश्र ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, सरकारी नीतियों के खिलाफ निकाली अपनी भड़ास। देश के मुट्ठी भर लोगों का 3,45,000 करोड़ माफ करने वाली मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि आम आदमी के दर्द को समझिए। शायद आज़ाद भारत के इतिहास में पहला मौका था कि किसी भी जनता से चुन के आने वाली सरकार को सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि उस जनता के दर्द को समझिए। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जद्दोजहद के बाद मोदी सरकार ने कोरोना काल में लिए गए लोन पे ब्याज के ऊपर ब्याज को माफ करने पे राजी हुई, और ब्याज पे ब्याज की इस छूट से मोदी सरकार ने देश के अन्नदाता किसानों को महरूम रखा। मोदी सरकार के इस फैसले से मोदी सरकार का कथनी और करनी का फर्क जाहिर हुआ, और उसके साथ देश के अन्नदाता के प्रति भी मोदी सरकार की उपेक्षा सामने आ गई। कन्नौज से केकेडी न्यूज संवाददाता रघुराज सिंह चौहान की रिपोर्ट।